पुराने वक्तों की बात है। काला पहाड़ के दामन में एक खामोश सा गांव था, नूरपुर। ये गांव अपनी खूबसूरती, सब्ज खेतों, मट्टी की खुशबू और सीधे साधे लोगों के सबब मशहूर था। इसी गांव में एक नौजवान हमजा रहता था। हमजा निहायत शरीफ, मेहनती, मगर हालात का मारा हुआ इंसान था। उसका बाप वफात पा चुका था, माँ बीमार, घर खस्ता हाल और रिस्क मुश्किल से मिलता था। लेकिन एक खूबी ऐसी थी जो हमजा को दूसरों से मुमताज करती थी। वो कभी नमाज नहीं छोड़ता था। चाहे बारिश हो, सख्त धूप हो या रिस्क की तंगी, हमजा का यकीन था जो सजदे में झुक जाता है, दुनिया उसके कदमों में झुका दी जाती है। एक रात उसकी माँ की तबीयत सख्त बिगड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, दवा ना थी, खाने को कुछ नहीं था। हमजा बेहद परेशान खड़ा था। इसी वक्त उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के हुजूर सजदा करे। वो रात भर मस्जिद में बैठा रहा। सजदे में आंसू गिरते रहे। जुबान पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे मेरे हालात से निकाल दे, मुझे हलाल रिस्क दे, मुझे अपने दर का सवाली बना दे। सुबह जब वो घर लौटा तो माँ की हालत पहले से बेहतर थी। करीब की दुकान से दूध लेने गया तो दुकानदार ने कहा, आज से तुम यहाँ काम किया करो, मैं तुम्हें एक छोटी तनख्वाह दिया करूँगा। ये पहला इशारा था कि जल्द ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हमजा चंद दिन काम करता रहा, नमाज पाबंदी से पढ़ता, मेहनत करता, माँ की खिदमत करता। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा मुसाफिर बेहोश हो गया। लोग पास से गुजर गए, मगर हमजा ने उसे उठाया, पानी पिलाया, घर ले गया। बूढ़ा जागा तो हैरान रह गया। पूछा, तुमने क्यों मेरा यूं ख्याल रखा? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, यह सब नमाज की तालीम है। बूढ़े ने जेब से एक पुराना संदूक का छोटा सा चाबी नुमा तावीज़ निकाला। ये लो, अब ये तुम्हारा है। हमजा ने हैरत से पूछा, ये क्या है? बूढ़ा बोला, ये मेरे बाप की विरासत है। जिसके पास ये होगा उसके लिए रिस्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, मगर सिर्फ उस वक्त जब वो नमाज नहीं छोड़ेगा। ये कहकर बूढ़ा गांव से चला गया। कोई नहीं जानता था वो कौन था। उसी रात हमजा ने ख्वाब देखा। वो एक खंडर में खड़ा है, सामने पुराना दरवाज़ा, दीवारों पर कुरान की आयात का नूर, और कहीं से आवाज़ आ रही है, नमाज कायम करो, रिस्क के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। अगले दिन उसने संदूक तलाश करने का फैसला किया। बूढ़े ने सिर्फ चाबी दी थी, जगह नहीं बताई। हमजा ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लाइब्रेरी से नक्शे तलाश किए, पहाड़ी गारों तक गया। आखिरकार एक मकाम मिला जो ख्वाब से मिलता जुलता था। एक खंडर, एक पुराना दरवाज़ा, और दरवाजे के बीचों बीच एक छोटा सा सुराख, बिल्कुल चाबी के मुताबिक। हमजा ने चाबी लगाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ना खुला। वो थक कर बैठ गया। फिर उसे याद आया, बूढ़ा क्या कहकर गया था? ये रिस्क सिर्फ उसी को मिलेगा जो नमाज नहीं छोड़ेगा। हमजा ने वहीं वुजू किया और 2 रकत नमाज अदा की। नमाज खत्म करते ही धीमी सी आवाज आई, क्रीक। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हमजा बे-इख्तियार सजदे में गिर पड़ा। दरवाजे के अंदर अंधेरा था। मिट्टी की बू, टूटे बर्तन, जाले। फिर एक छोटा सा पत्थर का कमरा नजर आया। उसके वस्त में लकड़ी का एक बड़ा संदूक था। हमजा ने दिल की धड़कन के साथ संदूक खोला। अंदर क्या था? सोने चांदी के सिक्के, चंद पुराने खुतूत, एक पुरानी डायरी, एक और चाबी। लेकिन सबसे ऊपर रखा था एक कागज। यह खजाना उन लोगों के लिए है जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं और अल्लाह के रिस्क को हलाल तरीके से तलाश करते हैं। अब दौलत आ चुकी थी, लेकिन दौलत इंसान को आजमाती है। कुछ दिनों बाद गांव में फितना फैलने लगा। लोग कहने लगे, हमजा के पास बड़ी दौलत आ गई है, उसने जरूर गलत तरीका इख्तियार किया होगा। हमजा ने सुना तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा परेशान ना हो, जिसने तुझे दिया वही सबको सच दिखा देगा, बस नमाज न छोड़ना। एक रात गांव में खौफनाक आंधी आई। दरख्त उखड़ गए, बारिश ऐसी कि सब कुछ बह जाए। मस्जिद का छोटा सा दरवाजा टूटने लगा। हमजा दौड़कर गया और अकेला उसे थाम लिया। आंधी थम गई,
سب لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ حمزہ زخمی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی دروازے کو بچانے میں لگا ہوا تھا۔ اس رات گاؤں والوں کو احساس ہوا، یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ واقعی نمازی اور اللہ والا ہے۔ چند دنوں بعد گاؤں میں خوشحالی آنے لگی، کھیتوں میں زیادہ فصل، بارش وقت پر، گھر آباد، تجارت میں برکت۔ گاؤں کے امام نے جمعے کے خطبے میں کہا، جب کسی ایک گھر میں نماز مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کی برکت پورے گاؤں پر اترتی ہے۔ حمزہ خاموش بیٹھا سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک رات حمزہ کے گھر آگ لگ گئی، کاغذات، صندوق سب جل کر خاک ہو رہا تھا، لیکن حیرت انگیز بات، صرف ایک چیز بچ گئی، نماز کی ڈائری۔ ہر دن لکھا تھا، نماز وقت پر پڑھی، سجدے میں دعا کی، آج کی مشکل اللہ نے آسان کی۔ حمزہ سمجھ گیا، اصل خزانہ سونا چاندی نہیں، اصل رزق نماز کی طاقت تھی۔ سال گزرے، گاؤں بدل گیا، مگر حمزہ ویسا کا ویسا رہا، سچا، محنتی، نمازی، اللہ والا۔ آخر میں جب اس کی ماں کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے قبر سے ہلکی سی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ حیران تھے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ امام مسجد نے کہا، یہ اس ماں کی خوشبو ہے جس نے اپنے بیٹے کو نماز کی محبت دی تھی۔ حمزہ نے آخری سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، نماز نے مجھے وہ دیا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی تھی، سکون، عزت، رزق اور یقین۔ اور یہی ہے نماز کی طاقت جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔